जय हिंद एवरीबॉडी। आप सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आप सभी को राधे राधे। क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज़ आ रही है? सब कुछ विजुअल है, सब कुछ क्लियर है, प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? तो सभी बच्चे जल्दी से एक बार थंब दिखाएंगे और बताएंगे कि हाँ सर, क्लासेस विजुअल हैं, प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर है। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, देन हम क्लास की सर शुरुआत करेंगे। और आज का टॉपिक आपके सामने है। आज हम लोग नेशनल पार्क का पार्ट 1 कवर करेंगे। पूरी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे कि नेशनल पार्क अगर हम अपने इंडिया में अगर डिक्लेयर करते हैं तो कौन से बिहाफ पे, क्या इसकी क्राइटेरिया होती है, एवरीथिंग जानेंगे। बाय द वे, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बायोस्फीयर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में ऑलरेडी मैंने इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखा है। WLS अभी बढ़ाएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो भी और भी हम डिस्कशन करेंगे। चीज़ें आपस में कनेक्टेड है, राइट। तो आज हम लोग नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे और कितने सारे नेशनल पार्क हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट टाइम में है ना, और रिसेंटली कौन कौन से जुड़े हैं ये भी हम लोग देखेंगे। और जिससे क्या हो कि जो करंट के क्वेश्चन स्टैटिक जीके से कनेक्ट करके आते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, ठीक है। तो एक बार सभी बच्चे आ जाए और फिर हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जल्दी जल्दी सभी आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं सर, है ना। और जल्दी से कंप्लीट भी कर लेंगे हम लोग सेशन को। सभी बच्चों को वैसे आना चाहिए, बिकॉज सभी के लिए बेनिफिशियरी क्लास है ये। इससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस भी मिलेंगे, 110% मिलेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि क्लास करना चाहिए। आई डोंट नो कि आप लोग क्लास में क्यों नहीं हैं, ठीक है। बाय द वे, हाँ देखते हैं सर आज की सेशन में क्या क्या है। पहली बात, स्टैटिक जीके के हम आपको मैंने बता रखा है 50+ टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये तो हम लोग करेंगे। आज हम लोग नेशनल पार्क करने वाले हैं। नेशनल पार्क का पार्ट 1 हम लोग कवर करेंगे। क्या करेंगे सर? नेशनल पार्क जो हमारे इंडिया में है उसका पार्ट 1, मतलब पार्ट 1 में क्या करेंगे ये तो मैं आज को बेसिकली बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्लास होगी वो कल की होगी, टुमारो की, ध्यान रखिएगा। कल जो क्लास होगी उसमें हम आपको बहुत कुछ बताएंगे। फिलहाल आज से क्लास में हम बताएंगे कि नेशनल पार्क कैसे बना, क्या इसके क्राइटेरिया होते हैं, यूएन के लिस्ट में कैसे हुआ, किस ईयर में हुआ, यूएन के बारे में हम आपको बता देंगे। तो ये बेसिक चीज़ें मैं बता दूंगा, बट कल हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे और टोटल कितने सारे हैं, कौन कौन से राज्यों में हैं वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। 2 मिनट देख लेते हैं, सभी बच्चे आ जाओ, फिर क्लास की शुरुआत करते हैं। हाँ जी, डेली 1 PM की क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। एक क्लास मेरी और चलती है अर्ली मॉर्निंग में 9 AM पे, ध्यान रखिएगा। एक 9 AM पे क्लास चलती है जहाँ पे हम लोग क्या कवर कर रहे हैं सर? करंट अफेयर के सेशन कवर कर रहे हैं। ये करंट अफेयर किसके लिए होता है सर? तो आप अगर SSC का पेपर दे रहे हैं या डिफेंस का पेपर दे रहे हैं, है ना, या फिर आप स्टेट एग्जामिनेशन कोई भी दे रहे हैं, क्या सर? स्टेट एग्जामिनेशन कोई भी दे रहे हैं, इन सभी चीज़ों को कवर करता है ये मॉर्निंग की करंट अफेयर। कहाँ चलती है सर? तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा सर, डिफेंस रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु आप सर्च करेंगे, डिफेंस रिजल्ट गुरु, आपको ये चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे डेली अर्ली मॉर्निंग 9 बजे हमारी क्लास चलती है। वहाँ पे आपको थ्योरिकल क्लास होती है, टॉपिक्स होती है, उन टॉपिक का हम लोग डिस्कशन करते हैं, ना कि MCQs होता है ना। जो कि बिकॉज क्या है कि जो स्टैटिक जीके का पार्ट होता है वो तो मैं आपको ऑलरेडी एक अलग टॉपिक करा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है कि करंट अफेयर के संग स्टैटिक जीके तो चलो ठीक है, वो तो होता ही होता है, बट मैं आपको जब अलग से एक टॉपिक करा रहा हूँ 80+ टॉपिक का, तो एक अलग टॉपिक जब चल ही रहा है तो हम उसमें टाइम वेस्ट क्यों करें, है ना।
तो वो जो मॉर्निंग वाली करंट अफेयर होती है वो पूरी तरह से क्या होता है, करंट के जो भी इवेंट्स होते हैं, जो सिचुएशन चल रहा है, जैसी करंट अफेयर निकल के आ रही है उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो वो एक अलग मुद्दा है, वो आप सुबह जुड़ सकते हैं, और एक ये अलग चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सर ये क्या कहानी है, क्या क्या नहीं है। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, किसका है सर, रिजल्ट गुरु का है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चे इसको स्कैन करके या सिर्फ रिजल्ट गुरु आप सर्च भी कर लेंगे तो ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, है ना। आप ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको लगभग 7 हज़ार बच्चे हैं, 8 हज़ार बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आपको दिख रहा है पुराना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। यहाँ पे जो कंटेंट होती है, जो चीज़ें होती है, सब कुछ आपको क्या है सर यहाँ पे मिल जाएगा, है ना। पीडीएफ वगैरह A to Z चीज़ें मिल जाएगी। तो आप इसको ज्वाइन करिए जिससे क्या हो, प्रॉपर वे में आपको पीडीएफ क्लास की मिलती रहे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि सर नेशनल पार्क है क्या, है ना। नेशनल पार्क हम किसे कहते हैं और किसके बारे में हमें पढ़ना है। व्हाट इज़ अ नेशनल पार्क। नेशनल पार्क होता क्या है, एन एरिया विद इन सेंचुरी। देखो पहली बात इसको समझने के पहले कुछ चीज़ें मैं आपको समझा दूँ जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखी थी। मैंने आप लोग को एक चीज़ पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने जब सेशन लिया था तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था मैंने सर, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब मैंने आपको बायोस्फीयर पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बायोस्फीयर हमने पढ़ाया था आपको, तो मैंने ये कहा था कि ये अगर जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया को अगर हम बायोस्फीयर कहते हैं तो बायोस्फीयर के अंतर्गत क्या आता है सर, तो इसके अंतर्गत सर क्या आता है, WLS आता है, ध्यान रखिएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसी के अंतर्गत सर क्या आता है, नेशनल पार्क भी आता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के अंदर क्या आते हैं, फॉरेस्ट भी आते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं सबसे ऊपर क्या होता है सर, बायोस्फीयर होता है, रिजर्व, ध्यान रखिएगा। उसके अंदर क्या है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि अगर कोई बायोस्फीयर है ना, अगर कोई बायोस्फीयर है तो उसके अंदर ही हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिल जाएगा, उसके अंदर हमें नेशनल पार्क मिल जाएगा, और उसी के अंदर जंगल वगैरह जो भी होते हैं वो मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है सर। तो सर आपने एक चीज़ और पढ़ाई थी सर, हमने क्या पढ़ाया आपको कि एक ये क्या है सर, ये जोन हमने बताया था, अगर आपको याद हो 3 जोन हमने आपको पढ़ाया था इस तरह करके। ये जो जोन था एकदम अंदर वाला, मैंने इसको कहा था क्या सर, ये आपका कोर जोन है। क्या है सर, मैंने आप लोग को ये पढ़ाया था और मैंने कहा था कि ये क्या है सर, कोर जोन है, पूरी तरह से ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। ये वाला जो जोन था सर, ये मैंने आपको पढ़ाया था सर क्या, बफर जोन, अगर आपको याद हो तो। ये पढ़ाया था मैंने ट्रांजिशन, है ना। मैंने इसमें बताया था सर ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। बफर में क्या होता है, गवर्नमेंट के परमिशन पे कुछ लोगों को जो वहाँ के ट्राइब्स ग्रुप होते हैं या रिसर्च करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ये आपके बफर एरिया खोल दिए जाते हैं। और ये क्या होता है, पूरी तरह से ओपन होता है, ये ऑल एक्टिविटीज़ के लिए, है ना। ऑल एक्टिविटीज़ के लिए क्या है सर, ओपन होते हैं। ये 3 चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही समझाया है, इसलिए मैंने कहा है कि जो भी पुरानी क्लासेस हमारी होती है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया था। अब हमने आपको ये वाला ख़त्म कर दिया बायोस्फीयर, अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ नेशनल पार्क। अब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि सर जो नेशनल पार्क हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग कौन सा एरिया पढ़ रहे हैं, तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है। क्या है सर, ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टेड एरिया है सर, ये ध्यान रखिएगा पूरी तरह से। यहाँ पे कोई भी आना जाना बिल्कुल क्या है सर, बंद है, कोई आ जा नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ के क्या है सर, स्टाफ, ध्यान रखिएगा। क्या सर, केवल और केवल यहाँ के स्टाफ इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसको देखेंगे, बाकी कोई किसी को यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। WLS हम लोग कल की टॉपिक है, मतलब जब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो WLS वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे, तब वहाँ पे और हमारा क्लियर हो जाएगा। फॉरेस्ट तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो नेशनल पार्क का मतलब ये हो गया कि सर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही प्रोटेक्टिव एरिया होगा सर, रेस्ट्रिक्टेड एरिया होगा। इसका मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि जो भी नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर किसी का आना जाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। ठीक है, ये बेसिक चीज़ थी जो कि आपको समझाना था, ये हमने ऑलरेडी आपको कंप्लीट करा रखा है, पढ़ा रखा है। तो ये चीज़ें दिमाग में आप अच्छे से रखिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अभी हम आपको बायोस्फीयर पढ़ा ही रहे हैं, कल आज हम आपको नेशनल पार्क पढ़ा रहे हैं। कल के डेट में हम स्टार्ट करेंगे कब, वेडनेसडे को, ध्यान रखिएगा। वेडनेसडे को आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं कि सर क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
कि एक एरिया है जिसमें क्या है सेंचुरी और नॉट, मतलब विद इन सेंचुरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द कॉन्स्टिट्यूटेड एज द नेशनल पार्क, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उसे नेशनल पार्क हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं, नोटिफाई भी कर सकते हैं। एक क्षेत्र चाहे अभ्यारण्य के भीतर हो या नहीं हो, मतलब क्या हो गया, मतलब वही चीजें हो गया जो अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया है। मतलब ये हो गया हमारा बायोस्फीयर, ध्यान रखिएगा, और ये हमारा क्या हो गया सर WLS, और ये हमारा क्या हो गया सर नेशनल पार्क। मतलब क्या हो गया सर, यहाँ पे वही कह रहा है कि विद इन अ सेंचुरी और नॉट, मतलब क्या है कि अंदर हो चाहे ना हो हम उसे नोटिफाई कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान रखिए कैन बी क्या है सर, स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज द नेशनल पार्क, मतलब कह सकते हैं सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचित किया जा सकता है। मतलब गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे दे उसको तो हम उसे नेशनल पार्क में कंसीडर कर सकते हैं। समझ में चीजें आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद द पर्पस ऑफ द नेशनल पार्क इज टू प्रोटेक्ट द इकोलॉजिकल, ध्यान रखिएगा जो मैंने आप लोग को पढ़ाया था सर, जिसे हम लोग पारिस्थितिक कहते हैं, फ्यूनल जिसे हम लोग जीव कहते हैं, फ्लोरा जिसे हम लोग पुष्प पौधा कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजिकल भूभौतिकी जिसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा भू आकृति जिसे कहते हैं हम, जूलॉजिकल ध्यान रखिएगा विज्ञान या आप कह सकते हो प्रणाली, एसोसिएशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, मतलब कि यहाँ के लोगों की रक्षा करने के लिए होता है, इनको कंजर्व करने के लिए होता है। मैंने ऑलरेडी इसकी बेसिक चीज़ें हमने आपको बहुत ज़्यादा पढ़ा दिया है बायोस्फीयर के अंतर्गत, तो जाके जरूर से बायोस्फीयर वाली क्लास आप देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा, वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेशनल पार्क इन इंडिया आर डिक्लेयर्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एक्ट 1972, भारत में राष्ट्रीय उद्यान वन जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किए जाते हैं। मतलब जो भी नेशनल पार्क होगा उसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क किसके नाम पे सर, अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1973 के ही क्या करेंगे, हम डिक्लेयर करेंगे कि ये नेशनल पार्क है इस राज्य में। नेशनल पार्क इन इंडिया आर UNCN, यूनाइटेड नेशन काउंसिल नेशन कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया। देखो कौन सा कैटेगरी में आता है सर, दूसरे कैटेगरी में आता है, कौन सा सर, कैटेगरी 2 में आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें लिख लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कौन से कैटेगरी में आता है IUCN के, तो कैटेगरी 2 में आता है। अब फ्लोरा मतलब क्या होता है सर, वनस्पति होता है जिससे पेड़ पौधे जुड़े होते हैं। तो आप ये भी समझ जाओ, बिकॉज आपने यहाँ पे अभी जस्ट देखा है, मैंने आपको पढ़ाया है, इकोलॉजिकल चीज़ें हो गई, फ्यूनल हो गया, फ्लोरा हो गया, जियोमॉर्फोलॉजिकल हो गया, जियोलॉजिकल हो गया, एसोसिएशन, ये सब चीज़ें हैं, ये भी जान जाइए, तभी जाके आपको समझ में चीज़ें आएंगी कि हाँ चीज़ें एक्चुअल में है क्या। ऑल द प्लांट लाइफ प्रेजेंट इन पर्टिकुलर रीजन और टाइम इज नोन एज फ्लोरा। देखो किसी विशेष क्षेत्र या समय में मौजूद सभी पौधों के जीवन को फ्लोरा के रूप में जाना जाता है। मतलब जितने सारे प्लांट्स हैं उनके जो लाइफ हैं प्रेजेंट के, इज एन पर्टिकुलर रीजन, जिस भी एरिया में वो उगे हुए हैं, कंजर्व किया जा रहा है, टाइम, उस टाइम को हम क्या कहते हैं सर, फ्लोरा कहते हैं। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्लोरा आर द नेचुरली ऑकरिंग इंडिजिनियस नेटिव प्लांट्स। देखो फ्लोरा क्या होता है आपको भी पता है सर, जो वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो नेचुरली ही तो उगते हैं सर, उगाए जाते हैं, उगाया जाता है तो उसको भी तो कहीं से लाया जाता है, बीज वगैरह ला के उसको नेचुरली तौर पे जो भी खाद वगैरह होता है उसको डाल के उगाते हैं, है ना। तो ये भी हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन से फ्लोरा आर द नेचुरली ऑकरिंग नेटिव प्लांट्स। मतलब हम कह सकते हैं कि वनस्पति प्राकृतिक के रूप में पाए जाने वाले एक देशी पौधे होते हैं, इंडिजिनसली स्वदेशी क्या होते हैं सर, पौधे होते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्यूना क्या होता है सर, जस्ट लाइक अ फ्लोरा, सेम जैसे हमने आपको ये बताया है ऑकरिंग नेचुरली, सेम ये भी होता है। फ्यूना इज ऑल ऑफ द एनिमल लाइफ, जैसे हमने क्या पढ़ा इसमें, हमने फ्लोरा में पढ़ा क्या सर, प्लांट के बारे में, है ना, प्लांट लाइफ प्रेजेंट, एंड इसमें क्या है, एनिमल लाइफ प्रेजेंट in a particular region or time, or the other words fauna is the animal of a certain region, habitat और geological period। सेम चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फर्क इसके अंदर नहीं है। तो सेम वो क्या होता है मैंने आपको जस्ट बता दिया। ठीक है,
तो वही चीज़ मैंने बताया है कि फ्लोरा क्या होता है, वनस्पति होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, प्लांट लाइफ प्रेजेंट, और सेम एनिमल लाइफ प्रेजेंट होता है। सेम चीज़ें ये भी होती है, इनके भी क्या होते हैं, एक सर्टन एरिया होते हैं, रीजन होता है, हैबिटेट और द जियोलॉजिकल पीरियड जिसे हम बोलते हैं भूवैज्ञानिक काल जानवर में माना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैंने बताया। उसके बाद हमने IUCN के कैटेगरी 2 के बारे में। अब देखो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ अभी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है कि पर्पस ऑफ अ नेशनल पार्क क्या है, प्रोटेक्टेड, इकोलॉजिकल है, फ्यूनल है, फ्लोरा है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने बताया था क्या, इसको IUCN के कैटेगरी 2 में रखा गया है। तो अब कैटेगरी 2 क्या होता है ये भी जान जाइए। कैटेगरी 2 नेशनल पार्क क्या होता है, लार्ज नेचुरल और नियर, ध्यान रखिएगा, नेचुरल एरिया आर सेट असाइड to protect large scale ecological process along with a complement of a species and the ecosystem characteristics of the area। सेम चीजें मैंने बायोस्फीयर में आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हुआ था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल बायोडाइवर्सिटी along with the underlying इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड सपोर्टिंग द इन्वायरमेंटल प्रोसेस। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बायोस्फीयर पढ़ाया था और वहां पे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, बायोडाइवर्सिटी के बारे में मैंने बताया था कि भाई बायोस्फीयर अगर हम पढ़ रहे तो इसका मतलब क्या हो गया है, IUCN के द्वारा अगर भारत में कोई बायो ऐसा रिजर्व है, स्पेयर रिजर्व है जिससे हमें UN के लिस्ट में अगर सम्मिलित करना है, लिस्टेड करना है, तो उसके लिए जो क्राइटेरिया था इन्होंने क्या किया था, 1972 एक्ट जो बनाया था, कौन सा बनाया था, बायोस्फीयर के लिए। अगर आपको याद हो तो मैंने वो भी पढ़ाया था, मैन एंड मेड, अगर याद हो तो मैन याद करिए। तो उसमें मैंने ये बताया था कि भाई उन्होंने ये कहा था कि किस तरह से हम UN एक लिस्ट बनाई थी, एक क्राइटेरिया बनाया था, ऐसी ऐसी पूरी दुनिया में जगहों को हम क्या करेंगे सर, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, जहाँ पे हमें रिसर्च से रिलेटेड, बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, और किस तरह से हम मैन मेड और या मैन या नेचुरली तौर पे इन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को देख सके, है ना। मतलब क्या हो कि एक ह्यूमन बीइंग और एक नेचर, मतलब क्या होगा, इन्वायरमेंट के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड किया जा सके, इस पे हम रिसर्च करेंगे। तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी। तो यही चीज़ लिखा है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट नेचुरल बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग विद इट्स अंडरलाइंग इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड द सपोर्टिंग एनवायरमेंटल प्रोसेस। मतलब कि प्राकृतिक, यहाँ पे लिखा है जो इसका मेन जो उद्देश्य है, प्राकृतिक जैव विविधता की रक्षा करना है, साथ ही इसकी अंतर्निहित पारिस्थितिक संरचना और पर्यावरणीय प्रक्रियाओं का समर्थन करना है, मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है। तो ये वही चीज़ कह रहा है, कैटेगरी 2 में रखा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो चीज़ मैंने, ये जितनी सारी चीज़ें आप देख रहे हो नेशनल पार्क के बारे में, अभी आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ोगे, ये सभी चीज़ें आते हैं बायोस्फीयर के अंतर्गत। सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ सर, अगर हम बायोस्फीयर को अच्छे से पढ़ ले, उसके पूरे स्ट्रक्चर को जान जाए, उसको किस तरह से चीज़ें कंट्रोल की जाती है, UN क्या है, ये सभी चीज़ें बायोस्फीयर में आपको मिल जाएगा। और जाके मेरी क्लास देख लीजिएगा, मैंने 2 सेशन लिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों सेशन अगर आपने पढ़ लिया तो इसका जो बेसिक चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना, ये एक तरह से रिवीजन होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ा है मेरे से बायोस्फीयर। क्योंकि बायोस्फीयर के अंतर्गत ही क्या आता है सर, जैसे ये बायोस्फीयर हो गया, इसके अंदर ही WLS आता है, इसके अंदर नेशनल पार्क आता है, इसके अंदर फॉरेस्ट आता है, ये सभी आता है। तो बेहतर है कि हम बायोस्फीयर को ही समझ ले अच्छे से, देन हम सब कुछ समझ जाएंगे। समझ में आ रही चीज़ें मेरी? अजय, किसको पढ़ा रहे हो सर? क्लास में तो कोई नहीं है, तो मतलब क्लास में कोई होगा तभी हम किसी को पढ़ाएंगे हैं? अब दांत दिखा दिया बड़ा वाला, दांत दिखा दिया बड़ा वाला कि क्लास में कोई हो तभी पढ़ाई होती है। खुद से थोड़ा सोचा करो यार, ज़रूरी थोड़ी है कोई लाइव हो तभी पढ़ाए, ऐसा भी तो हो सकता है कोई ना रहे। हाँ, इसीलिए तो वर्चुअल प्लेटफॉर्म बना हुआ है, कभी बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख लेंगे, है ना। कभी ये भी सोचा करो कि कभी किसी को पढ़ाना नहीं है, लेकिन चीज़ों को डिलीवर करो। एक समय ऐसा आएगा कि इसी को लाइव देखने के लिए 100 बच्चे भी होंगे, 1000 भी होंगे, डजंट मैटर। मैटर ये नहीं करता है कि बच्चे हों तभी क्लास मैटर करे, बट मैटर ये करता है कि जो हम ओपन नेटवर्क पे दे रहे हैं वो कंटेंट कैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो माइंड को थोड़ा सा चेंज किया करो। सभी बच्चों को मैं कहता हूँ, ये बच्चों की थॉट्स बड़ा अजीब है ना। किसी भी क्लास में चले गए और देखें कि एक भी बच्चा नहीं है तो कमेंट्स कर देंगे सर किसको पढ़ा रहे हो, कोई तो नहीं है। अरे हद है, ये ओपन है, ब्रह्मांड में आप जीवित है। यूट्यूब एक ब्रह्मांड है जहाँ पर लाखों अरबों गैलेक्सी हैं, मतलब टीचर हैं, बच्चे हैं। तो जिस बच्चे को अच्छा लगेगा पढ़ेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा नहीं पढ़ेगा, है ना। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको देखना चाहिए, आपके लायक है तो आप पढ़िए, नहीं है तो रास्ते बहुत सारे हैं, है ना। समझा? क्यों डिलीट कर दिया? कमेंट रहना चाहिए था, डिलीट नहीं करना चाहिए।
कमेंट को कभी डिलीट नहीं करना चाहिए, कमेंट्स हमेशा रहना चाहिए। कमेंट्स आपका अच्छा था, बुरा नहीं था। मेरा ये कहना है, आप बुरा मत मानना कि हमने आपको पकड़ लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चे अपनी थॉट्स को चेंज करे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता है कि सर क्लास में बच्चे रहेंगे हम तभी पढ़ेंगे। तो एक समय याद करिए कि आप अपने फैमिली में रहें तो आपके माता पिता, आपके भाई, बड़े भाई बहन ही आपको पढ़ाए हैं। और एक समय के बाद जब आपके पंख आए, घर से बाहर निकले, तब आप क्राउड में गए, है ना, जहाँ पे दोस्त यार आपके बने, स्कूल्स में गए। तो आप एक तरह से घर में रह के जब आपने पढ़ा है तो उस चीज़ को अपनी प्राइमरी लेवल पे ना भूलो, है ना। तो ये सब लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट छोटे छोटे चीज़ होते हैं, लेकिन वो छोटे चीज़ आपको बहुत बड़ा बना देता है लाइफ में। तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। मैटर नहीं करता कि 1000 बच्चे हों, 1 बच्चे हों, हमें मतलब है खुद से। हमें मतलब है सर हमें नेशनल पार्क पढ़ना है, हमें बायोस्फीयर पढ़ना है, हमारे लाइक कंटेंट मिल रहा है, हमें पता है एग्जाम में क्या आता है। मैटर नहीं करता ये कंटेंट अच्छा है, मैं ले रहा हूँ, एग्जाम में आएगा। हमें एग्जाम को क्लियर करना है, फोकस। मेरा इंटेंशन यही है कि हमें जहाँ अच्छा कंटेंट मिलेगा फ्री में हम पढ़ेंगे, चाहे किसी की क्लास हो, है ना। तो हमेशा ये चीज़ दिमाग में रखिए। डोंट माइंड, मैं आपको फोकस नहीं किया। हाय गोपी, कैसा है? ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। आगे बढ़ते हैं सर। देखो सिंपल सी बात है, मैं किसी बच्चों का बुरा नहीं चाहता। मेरा हमेशा से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, रिजल्ट गुरु है एक हमारी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, वो इसी पे काम ही कर रही है, पूरी तरह से काम कर रही है। क्योंकि बच्चों का जो मेंटलिटी है ना, बहुत लोगों का सोच है कि फ्री में कुछ मिलता ही नहीं है ना। ये नो डाउट कि आज के समय में है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं तो इसकी वैल्यू नहीं समझते। तो इसी चीज़ को चेंज करने के लिए जो हमारी पूरी टीम है रिजल्ट गुरु की, जिसमें हम सभी लगभग 100+ टीचर हैं, सभी टीचर बिना कुछ लिए फ्री में अच्छी कंटेंट दे रहे हैं। तो कुछ लोग को ये हजम नहीं होता कि नहीं सर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद ये तो पेड कोर्स ला देंगे। नहीं लाने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम कह रहे हैं अगर ला भी दिए तो 6 महीने में भाई साहब, 6 महीने में तो पूरा SSC का कोर्स ख़त्म हो जाता है, बैंकिंग की कोर्स ख़त्म हो जाते हैं। 6 महीने में नौकरी मिल जाती है बैंकिंग में, IBPS के थ्रू आपको नौकरी मिल जाएगी, है ना। समझ रहे हो मेरी बातें? तो आपको अपनी चीज़ों से मतलब होना चाहिए। हमें फ्री में मिल रहा है, हम बेनिफिट उठा लें और पतली गली से निकल जाए, है ना, यही होना चाहिए। मैं बिल्कुल अच्छा गोपी, ठीक है। चलो अबाउट IUCN, आप लोगों को पता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के बारे में है, ये ध्यान रखिएगा। फंक्शन क्या होता है? इट वर्क इन द फील्ड ऑफ क्या, नेचर्स कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो IUCN का जो वर्क है वो नेचुरल क्या है सर, ध्यान रखिएगा, या नेचर हम कह सकते हैं जो हमारे प्राकृतिक में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको क्या करना सर, फ्लोरा और फ्यूना हम दोनों कह सकते हैं, जीव जंतु या वनस्पति, उसको हमको कंजर्व करना है, उससे हमें बचाना है। एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, किस तरह से हम उसको यूज कर सकते हैं। वही जो हमने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग को क्या करना है, स्टेबलाइज करना। जब इन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, मतलब मानव जाति और पर्यावरण के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, तभी तो हम जाके उस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, उस चीज़ को हम जान सकते हैं कि क्या है, तभी तो हम उस चीज़ को बचाएंगे, कंजर्व करेंगे। जब अंडरस्टैंडिंग ही नहीं बैठेगी, हम उस चीज़ को समझेंगे ही नहीं, तो हमको मालूम चला भैया पेड़ पौधा लगा घर के बगल में, काट के हटा दो, हम वहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग खड़ा कर दे। और आज के समय में वही है, बहुत सारे ऐसे जंगल है जिनको काट के इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गया। अच्छा बना तो दिया गया, सही है, लेकिन हुआ क्या, उसका बैड इफेक्ट देखो कि वहाँ के जो एनिमल्स थे, चाहे छोटे एनिमल्स हो चाहे बड़े एनिमल्स हो, वो शहर की तरफ मूव करना चालू कर दिए। अभी हम आपको पढ़ाएंगे, जब WLS पढ़ाएंगे ना, तो ये कहानी बताएंगे, जो मूव करके एनिमल्स आते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को हमें इफेक्ट भी मिल रहा, और कहीं ना कहीं हमारा इन्वायरमेंट भी खराब हो रहा है ना। तो इन्हीं के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग बैठाना है, हमने एक्ट पढ़ाया था 1972 मैब, बायोडाइवर्सिटी में, सॉरी बायोस्फीयर में। तो ये उसी पे काम करते हैं पूरी तरह से, अगर आपको रिमेंबर हो तो। कब फाउंड हुआ था? 5 अक्टूबर, ठीक है। हेडक्वार्टर पता है, टोटल मेंबर्स कितने हैं कंट्रीज? 1400 यहाँ पे दिख रहे हैं, छोटे बड़े सभी कंट्री को लेके सब आपके सामने है। उसके बाद क्या है, बुर्नो यहाँ के क्या है सर, डायरेक्टर है, DG है, और प्रेसिडेंट जो है झांगा सिंगसोंग, ध्यान रखिएगा सर, कौन है? झांगा सिंगसोंग, इसके क्या है सर, प्रेसिडेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपने IUCN के बारे में जान लिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के बारे में है, ये क्या काम करती है, किस लिए ये बनाया गया है, इसी के अंतर्गत पूरे लिस्टेड किए जाते हैं, चाहे नेशनल पार्क, WLS और बायोस्फीयर रिजर्व, सब कुछ इसी के अंडर में किए जाते हैं। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बायोस्फीयर में पढ़ाया है, जाके एक बार आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीचर्स क्या क्या होते हैं नेशनल पार्क के? अगर किसी राज्य में नेशनल पार्क है तो उसके जो फीचर्स होंगे, उसके इंपॉर्टेंस होंगे, उसके पर्पस होंगे, जो क्या होंगे? अथॉरिटी फॉर नोटिफाई लैंड इंक्लूडेड इन नेशनल पार्क
इज वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब कह रहा है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होंगे भूमि को अधिसूचित करने के लिए प्रस्तावित प्राधिकरण राज्य में सरकार में निहित है। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, जो राज्य सरकार होगी वही नोटिफाई इसको करती है। और नेशनल पार्क क्या होता है, वो एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है, वो बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, कोई भी आ जा नहीं सकता नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क जो होता है एक गवर्नमेंट बॉडीज होती है, लेकिन वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी होता है सर वो प्राइवेट भी हो सकता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत किसी को आना जाना अलाउड होता है, बट गवर्नमेंट के परमिशन पे। लाइक आपको रिसर्च करना है तो गवर्नमेंट से परमिशन ले लीजिए। वहाँ के जो ट्राइब्स पीपल्स होंगे, वहाँ की आग वग लकड़ी वकड़ी लाना, खाना पीना बनाने के लिए उनको 15 मिनट 20 मिनट का परमिशन दिया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में ये भी अलाउड नहीं होता, पूरी तरह से कंजर्व होता है, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, किसी को अलाउड नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल पार्क फ्रॉम द डे स्टेट गवर्नमेंट कांट अल्टर द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क विदाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द नेशनल बोर्ड। मतलब कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बाद जिस दिन से राज्य सरकार राष्ट्रीय बोर्ड की सिफारिश के बिना राष्ट्रीय उद्यान की सीमा को नहीं बदल सकती। मतलब अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया, फ्रॉम द डे, उसी दिन से स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट अल्टर द बाउंड्री ऑफ द नेशनल पार्क विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल बोर्ड। मतलब नेशनल बोर्ड के रिकमेंडेशन पे कुछ भी उस पर काम नहीं कर सकते अगर वो डिक्लेयर हो गया किसी भी राज्य में, क्योंकि उसे सेंट्रल भी दिखती है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ग्रेजिंग ऑफ अ लाइव स्टॉक इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन नेशनल पार्क। अभी जस्ट हमने बताया है आपको कि कुछ भी यहाँ पे अलाउड नहीं होता, ना तो पशु धन की चराई, जो वहाँ पे घूमते हैं, जो एनिमल्स घूमते हैं, ये सब चीज़ें अलाउड नहीं होता है। ओनली दोज एनिमल आर अलाउड टू एंटर द नेशनल पार्क यूज ऑफ व्हीकल्स बाय द पर्सन हु इज अलाउड टू एंटायर इट। केवल इन्हीं पर्सन को अलाउड किए जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने की अनुमति है, जिसे प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। पॉन्चिंग के लिए ध्यान रखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेशनल पार्क इज द स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अभी जो हमने पढ़ाया है वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। पीपल लिविंग अराउंड द नेशनल पार्क कैन नॉट यूज द पार्क फॉर द कॉमर्शियल पर्पज और एनी प्राइवेट एक्टिविटीज़। मतलब जो लोग अगल बगल रहते हैं वो नेशनल पार्क का यूज़ नहीं कर सकते, ना तो किसी कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए, ना ही प्राइवेट एक्टिविटीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए भी अलाउड नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल तरह से क्या होता है सर, प्रोहिबिटेड होता है। एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, हंटिंग एंड कल्टीवेशन आर नॉट परमिटेड। कुछ भी यहाँ भी परमिटेड नहीं होता है। तो जो चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। नेशनल पार्क में अभी टोटल कितने सारे हैं, तो 106 हैं। कितने सर, 106 हैं टोटल, ध्यान रखिएगा। जिसमें आपको सामने दिखाई दे रहा है, इसके पहले कितने थे सर, 104 थे। कितने थे सर, 104 थे। इन में 2021 में 2 न्यू नेशनल पार्क आर एडेड दिस, 2 और जोड़ दिए गए। ध्यान रखिएगा, बोथ द नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन असम। कहाँ पे सर, 2 असम में 2021 मई में मिला था, उसको जोड़ दिया गया है। दे आर क्या है, रायमोना है नेशनल पार्क, ध्यान रखिएगा, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, ये दोनों पार्क जोड़ दिया गया, जिसके बाद क्या हुआ, 104 था, फिर कितने हो गए सर, 106 हो गए। अभी आप ये काज करिए, कल हम इसके MCQs भी कराएंगे आपको। ठीक है, तो टोटल 106 हो गए। 104 वाला कौन सा था, कुन्नू नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। 105 अभी रायमोना आपने देख लिया असम में। उसके बाद दिहांग पटकई नेशनल पार्क असम में। टोटल कितने हो गए सर, 106। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 106 नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बनते हैं। अब आते हैं पूरे 106 पहले जान जाते हैं क्या क्या नाम है। उसके बाद हम आपको स्टेट वाइज भी बताएंगे कौन से स्टेट में है। वैसे देखने को तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, लेकिन मैंने इसको भी कैटेगराइज कर दिया है अलग अलग चीज़ें करके, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कौन कौन सा है। आंध्र प्रदेश, इधर मैंने स्टेट दे दिया है, आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश में कितने हो गए सर, तो इसका मतलब सर आंध्र प्रदेश में फ़िलहाल हमें 3 दिखाई दे रहे हैं। कितने हैं सर, 3 हैं। अरुणाचल प्रदेश में सर हमारे को 2 दिखाई दे रहे हैं। आसाम में सर यहाँ पे फ़िलहाल हमें 4 दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं सर, 4। ध्यान रखिएगा, मतलब आंध्र प्रदेश में 2 है, पापीकोंडा है, ध्यान रखिएगा, और राजीव गांधी है, रामेश्वरम जिसे कहते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में 3 आपको दिख रहा है, वेंकटेश्वर है, मौलिंग है, और क्या है, नाप्ता है। ये 4 है।
अब इन सब में ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। 2008, 2005, 1989, 1986 और क्या है नामदफा है आपका 1974। ठीक है, उसके बाद ये नीचे के जो चार दिख रहे हैं सर, ये कहाँ पे है, आसाम में है। अभी जस्ट हमने पढ़ाया, आसाम में और भी है तो ध्यान रखिएगा। डिब्रू है, ठीक है, साइकोवा, फिर काजीरंगा, मानस है सर जी, नामेरी है सर जी, और राजीव गांधी औरंग है। ये कितने सारे हैं, चार है, ध्यान रखिएगा। ये चारों कहाँ पे हैं सर, आसाम में देखने को मिलेंगे। अभी हम इसको और भी कैटेगराइज्ड कर देंगे जिससे आप स्टेट में पा जाएंगे। 1994 ये सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आइएगा बिहार में। बिहार में सर आपको कौन सा है, वाल्मीकि है, 1976 में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास संजय जिसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1981 में सर बना हुआ है। उसके बाद सर आ जाइए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में आपको सर कितने दिख रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में 3 दिख रहे हैं सर। बिहार में कितने हैं सर, 1 हैं। गोवा में सर कितने, 1 है। गुजरात में आपको दिख रहा है सर यहाँ पे 4 हैं गुजरात में, ठीक है। हरियाणा में सर 1 है, ठीक है। तो अब छत्तीसगढ़ में आपको इंद्रावती भी है, कंगेर वैली भी है, और कौन सा है सर, आपको मैंने गुरु गाजी, ये 3 हमारे कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। गोवा में 1 है, मोलेम 1978 में बना था, ठीक है। ब्लैक बक ध्यान रखिए गुजरात में है सर, 1976 में बना था। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, 75 में था सर। मरीन गल्फ ऑफ कच्छ जिसे कहते हैं गुजरात में 1982 में, ठीक है। वंसदा कहाँ पे है सर, गुजरात में 1979 में है। और कालेश्वर कहाँ पे है सर, हरियाणा में 2003 में डिक्लेयर किया गया था। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखिएगा। हरियाणा में एक और है सर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क 1988 में बना था, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में मतलब 2 हो गए। हिमाचल प्रदेश में सर आपको दिख रहा है कितने हो गए सर, 5 हो गए हिमाचल प्रदेश में। झारखंड में 1 है सर। कर्नाटका में सर आपको 4 दिख रहे हैं, ठीक है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। और अभी हम आपको इसको स्टेट वाइज भी आपको दिखा देंगे, और कल हम आपको इस पर प्रैक्टिस भी कराएंगे। पूरी डिटेल्स में आपको पढ़ा दिया, यहाँ पे बेसिक चीज़ें देख लो, क्या है नेशनल पार्क, क्या नहीं है, फ्यूना फ्लोरा क्या है ना, ये व्हाट इज़ नेशनल पार्क, ये मैंने आपको पढ़ाया। फिर मैंने आपको फ्लोरा पढ़ा दिया, फ्यूना पढ़ा दिया, कैटेगरी पढ़ा दिया, IUCN की कैटेगरी क्या है, IUCN क्या है वो भी मैंने पढ़ा दिया, फीचर्स क्या है नेशनल पार्क के ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। अब लिस्ट के हैं 106 हैं टोटल, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आगे बढ़ते हैं, 106 के पूरे हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। ये हो गए पूरे, है ना, ये आपके हैं, ठीक है। आते आते हैं कर्नाटका में आपको फिर एक और दिखा गया सर, राजीव गांधी, ध्यान रखिएगा, नागौर होल जिसे कहते हैं, 1988 में बना हुआ है। यहाँ पे कर्नाटका में 1 ही हमें दिखाई दे रहा है। केरला में आपको सर दिखा रहा है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं सर केरला में, टोटल 6 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं सर आपके सामने ये रहा, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा, साउथ के खास करके पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में सर 3 इधर दिख रहे हैं, बाकी अभी हम देखेंगे। साइलेंट वैली है सर जी, बांधवगढ़ है सर जी, डायनासोर्स है सर जी, और फजल है। उसके बाद सर मध्य प्रदेश में और भी है, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में देखो 3 इधर है, 3 के बाद सर 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए सर, यहाँ पे 11, 3 उधर है तो यहाँ पे 8 हो गए सर, टोटल 8 यहाँ पे। महाराष्ट्र में देखो 1 2 3 4 5 6, कितने हैं सर, महाराष्ट्र में 6 है। मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। पिंच है, कान्हा है, कुन्नो है। कुन्नो अभी तो आप फेमस है, आपने सुना भी होगा सर इनके बारे में। यहीं पे तो बाघ आके रखा गया है अभी रिसेंटली, ठीक है, चीता, सॉरी टाइगर नहीं, चीता, ठीक है, चीता आके रखा गया है, जो कहाँ से, नाम्बिया से लाया गया है, अगर आपको याद हो। कितना सर, 8 था, जिसमें से 5 क्या थे सर, मैन थे। 5 में से 3, हाँ सॉरी, हाँ 5 क्या थे सर, फीमेल थी, और 3 क्या थे सर, मैन में थे, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सर आपका इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, मध्य महाराष्ट्र के भी है, चंदौली है सर जी, और सभी आपके सामने पेंच है, संजय गांधी है, और क्या है, टडोबा है, ये सभी वहीं पे आते हैं। मणिपुर में सर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, मणिपुर में है। मेघालय में भी सर आपको 2 दिखाई दे रहे हैं। मिज़ोरम में भी 2 हैं सर। नागालैंड में 1 है। उड़ीसा में सर 2 है। राजस्थान में आपको सर 5 दिखाई दे रहा है फिलहाल, आगे अभी देखते हैं कितने हैं। तो ये ईयर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ कौन कौन सा है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी नोट्स आप जरूर से कॉपी पे बना लीजिएगा, जिससे आप एग्जाम में अगर क्वेश्चंस आए तो एक भी क्वेश्चन छूटे ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिक्किम में सर हमें 1 दिखाई दे रहा है, ये पूरा अपडेट डेटा है 2022 का, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में सर आपको दिख रहा है यहाँ पे कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है तमिलनाडु में। तेलंगाना में सर 3 हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। त्रिपुरा में 2 है। उत्तर प्रदेश में सर 1 हमें दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सर हमें 4 दिखाई दे रहा है। अभी ये सब तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। अभी इन सब को मैंने स्टेट वाइज भी बांट रखा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अब आ जाओ उत्तराखंड में, सेम चीज़ें हैं, 5 उधर था, 2 इधर, 7 हो गया। वेस्ट बंगाल में 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए वेस्ट बंगाल में? 6 हो गए। अंडमान निकोबार में सर आपको दिख रहा है कितने हैं सर? 5 है यहाँ पे, है ना। ये सब नाम आपको पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट यही है नाम, ठीक है। राजा जी हो गया, वैली ऑफ फ्लावर हो गया, बक्सा हो गया, है ना, गोरुमरा हो गया, जालदापारा हो गया, न्यूरा हो गया, है ना, और सिंगालिया हो गया, सुंदरबन हो गया, कंपबेल, हमने इसके बारे में आप लोग को पढ़ा रखा है। ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार जम्मू एंड कश्मीर में है, लद्दाख में, आसाम में, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। रायमोना ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली हमने बताया था ये है। तो ये कौन सा था सर? 105 नंबर पार्क है। ये कितना है सर? 104 था, ठीक है। 104, 105, 106, टोटल हमने 6 बताया था आपको। हेमिस नेशनल पार्क भी लद्दाख में, ठीक है ना। किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड कहाँ पे है सर? जम्मू एंड कश्मीर में। काजीरंगा ध्यान रखिएगा। फिर ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूरा 106 आपके सामने दिखाई दे रहा है। 105 नंबर पे कौन सा है सर? दिहांग है। 106 नंबर पे कौन है सर? रायमोना, अभी रिसेंटली मई 2021 में डिक्लेयर किया गया था। उसको जोड़ने के बाद टोटल 106 नेशनल पार्क हमारे इंडिया में अभी एट प्रेजेंट टाइम में है, ध्यान रखिएगा। कितने हैं? 106। ये पूरा डेटा हमने आपको दे दिया कहाँ कहाँ पे। इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एक भी नहीं पूछे जाएंगे। ये 10 इधर है, 20, 31, 41, 55, 69, 85 एंड 98, 106 पूरे आपके सामने आ गए। अब इस चीज़ को आपको क्या करना है, हम आपको स्टेट वाइज भी पढ़ा देते हैं, स्टेट वाइज। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क इन आंध्र प्रदेश। अब आपने आंध्र प्रदेश में अभी देखा है पापीकोंडा कहाँ है? 2008 में सर डिक्लेयर किया गया था पापीकोंडा, ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं 2005 में है, ठीक है। वेंकटेश्वरा 1989, मतलब 3 हमें दिखाई दे रहा है। ये तीनों कहाँ है सर? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। नेशनल पार्क किसमें सर? अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने क्या देखा सर? आंध्र प्रदेश देखा है। अब क्या है सर? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। मॉलिंग्स 1986 में है, ध्यान रखिएगा, बना हुआ अरुणाचल प्रदेश में है। फिर क्या है? नामदप, ध्यान रखिएगा, 1974 में। ये 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने हैं सर? 3 हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेटा, आप इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आसाम में अभी जस्ट हमने पढ़ाया है सर। ये कौन सा सर आसाम में बना है? 105वां बना है। और ये कौन सा है? रायमोना, ये 106 बना है, मतलब 106 नेशनल पार्क है। दोनों आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे है। डिब्रू, ठीक है। साइकोवा 1999 में बना था, ध्यान रखिएगा। काजीरंगा सभी को पता है, कई बार पढ़ा चुके हैं, 74 में है। मानस 90 में है, मैंने पढ़ा रखा है। नामेरी 1978 में है। राजीव गांधी जिसे औरंग भी कहते हैं 1999 में है। दिहांग 2021 मई में डिक्लेयर किया गया था, अभी जस्ट पढ़ाया। ये भी क्या है सर? रायमोना, ये भी मई में ही डिक्लेयर किया गया है 2021 में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 नेशनल पार्क है, कहाँ पे सर? आसाम में। अभी तक मई 2021 के पहले कितने थे सर? 5 थे, लेकिन अब 2 नया जुड़ गया है। ये जो 2 नया जुड़ा है, ये दोनों ये है, दिहांग पटकाई है और रायमोना नेशनल पार्क है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। पार्क इन बिहार, वाल्मीकि 1976 एक ही है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं सर? 3 है, ध्यान रखिएगा। गुरु घासीदास है सर, इंद्रावती है, और क्या है सर? कांजेर वैली। ये तीनों है, 81, 81, 82 में बना हुआ है। एक है सर गोवा में, मोलेम जिसे कहते हैं, 1978 में बना हुआ था। गुजरात में सर आपको दिख रहा है सर 4 हैं, ध्यान रखिएगा। ये चारों आपके सामने हैं, ब्लैक बक है, गिर है, मरीन है, एंड क्या है? बंसदा है। 1976, 1975, 1982 और 1979 में बना है। अक्सर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कौन से ईयर में बना था या डिक्लेयर किया गया था, तो ये अक्सर एग्जाम में आता है क्वेश्चंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा में ध्यान रखिएगा 2 हैं। एक आपका कहाँ है? कलेसर में है, और एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क का नाम है, 2003 और 1989। इसके बाद सर 5 आपको दिख रहे हैं कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालयन 1984, ठीक है। इंदर किला 2010, ठीक है। किरंगा कहाँ पे? 2010। पीन वैली 1987, और क्या है? सरजंग सिम्बाबारा कब है सर? सिम्बालबारा कब है सर? 2010 में डिक्लेयर किया गया था। झारखंड में सर एक है, बेतला 1986 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका में सर आपको 5 दिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। आंसी है, बांदीपुर है, बेनरगट्टा है, कुंदेरमुख है, और क्या है? नागरहोल है। ये पांचों कहाँ पे हैं सर? आपको दिखाई देगा कहाँ पे? कर्नाटका में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये पूरे हमने बढ़ा दिया। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेट आपको पढ़ाया है? रुकिए हम बता देते हैं आपको। हमने आपको पढ़ाया 1, 2,
3 4 5 6 7 9 10 11। अभी टोटल हमने कितने स्टेट पढ़ाए आपको ध्यान रखिएगा। टोटल स्टेट कितने हैं सर? 11 स्टेट हमने पढ़ा दिया। कल रिमेनिंग जो स्टेट बचा है उसको हम आपको कवर करा देंगे। ये पूरे नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा आपके सामने ये पूरे नेशनल पार्क आपको सामने दिख रहा है सर। ये मैप के ऊपर है, आप यहाँ से भी खुद को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। पार्क लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया अपडेट है पूरी तरह से, ध्यान रखिएगा। और कहाँ कहाँ पे लाइक एग्जांपल अगर लाइन्स अगर आप देखो तो यहाँ पे सर उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में आपको सर यहाँ पे दिख रहा है कितने सर? 6, ठीक है। उसके बाद सर यहाँ पे क्या है सर? उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और वाल्मीकि आपको दिख रहा है। वाल्मीकि नहीं, दुधवा नेशनल पार्क आपका उत्तर प्रदेश में, वाल्मीकि आपका बिहार में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये रहा असम वाला पार्ट, काजीरंगा है, डिब्रू है, क्या है सर? काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, औरंग है, और क्या रायमोना है और दिहांग है। ये पूरे आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद सर यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में मॉलिंग है और क्या है? नाप्ता है। मणिपुर आपको दिखाई दे रहा है सर, इसके नीचे अगर आप आ जाओगे, सॉरी नागालैंड में है, ठीक है। फिर क्या है सर? यहाँ पे आपको मेघालय दिखाई दे रहा है, मेघालय में देख लो। फिर ये आपके मणिपुर दिखाई दे रहा है, मणिपुर में भी है, ठीक है। तो ये पूरे हमने नेशनल पार्क आपको दे दिया है। यहाँ से भी आप लिस्ट बना सकते हो और यहाँ से लिस्ट बना के आप क्या कर सकते हो सर? कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। ये पूरे हैं, कितने हैं सर? ये टोटल 106 हैं। कितने हैं सर? ये 106 पूरे अपडेट हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? क्या मेरी चीज़ें सबको समझ में आ रही है कि हाँ आ रही है सर? ये हमने 106 दिखा दिया है। अभी कल के डेट में हम आपको फिर से इसको पढ़ाएंगे आफ्टर 11 स्टेट। 11 स्टेट तो हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। 11 स्टेट के बाद जो बाकी रिमेनिंग स्टेट बचा है उसके लिए कल की क्लास आपको करना ज़रूरी है। कल की क्लास में बाकी रिमेनिंग जितने सारे बच्चे हैं वो चीज़ें हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आई। एक बार अपडेट हम फिर से कर देते हैं क्या क्या हमने आज आपको डेट में पढ़ाया है। पार्ट 1 में हमने नेशनल पार्क के बताया कि नेशनल पार्क क्या है, उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। और फ्लोरा क्या होता है मैंने वो पढ़ाया। फ्यूना क्या होता है हमने वो भी पढ़ा दिया कि फ्योना क्या है क्या नहीं है जीव जंतु पे। IUCN की जो कैटेगरी होती है नेशनल पार्क वो क्या है। IUCN क्या है सर? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर के बारे में मैंने पढ़ाया आपको। पर्पस क्या है सर? इसको फीचर्स क्या है, क्यों बनाया गया है, ये भी मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। पॉचिंग वॉचिंग के लिए एक्सप्लेनेशंस है। रिमूवल ऑफ द वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द नेशनल पार्क इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, मैंने ये भी पढ़ा दिया आपको। लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क टोटल कितने हैं सर? 104 पहले था, लेकिन 2000 मई 2021 में 2 और ऐड कर दिया गया, ठीक है। 2 लिखा है ना, 2 नेशनल पार्क, 2 न्यू नेशनल पार्क वॉज एडेड दिस लिस्ट। बोथ द न्यू नेशनल पार्क आर लोकेटेड स्टेट ऑफ आसाम, दोनों स्टेट ऑफ आसाम में है। एक रायमोना है और एक है दिहांग है, ठीक है। और ये टोटल हमने बता दिया आपको अच्छे से। उसके बाद हमने आपको पढ़ाना चालू किया कि स्टेट टोटल कितने हैं, ये मैंने एक जगह आपको दे दिया लिस्ट, यहाँ से आप पूरा लिस्ट बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्टेट बता दिया, स्टेट वाइज पूरे बता दिए। टोटल 11 हमने स्टेट बताए हैं आपको अभी, और कल हम आपकी क्लास में पार्ट 2 कर देंगे। ये पूरा हमने पूरा 106 दे दिया। कहाँ कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में सर कितने हैं? 4 है, हरियाणा में 2 हैं, राजस्थान में 5 है, झारखंड में 1 है, गुजरात में 4 है, मध्य प्रदेश में 11 हैं। देखो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कितने हैं सर? मध्य प्रदेश में सर हमें 11 दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में सर 6 दिखाई दे रहे हैं अगर आप देखो, ठीक है। कर्नाटका में सर आपको 5 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 6 आपको कहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? केरला में। उसके बाद सर आ जाओ, केरला के बाद अगर आप देखोगे तो ये है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में 5 आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। वैसे करके हर जगह है जो कि आपके लिए बेनिफिशरी है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपका तेलंगाना दिखाई दे रहा है। तो एवरी आपको सब कुछ दिख रहा है, आपको सिर्फ नोट्स बनाना है। उड़ीसा हो गया, अंडमान निकोबार में भी आपको दिख रहा है सर, है ना। तो अलग अलग जगहों पे हमने सब कुछ आपको दे दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को कॉपी पे नोट्स के तौर पे बना लीजिएगा, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आए तो एक भी लेफ्ट ना हो सके, ठीक है। चलो, किसी बच्चे कोई डाउट है, ये रिजल्ट गुरु चैनल है, आप इसको ज़रूर से ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, लाइक करना नहीं भूलेंगे और शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। क्लास कैसी लगती है रिजल्ट गुरु की, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास आपको जो दी जा रही है, क्या आप इसका बेनिफिट उठा पा रहे हैं या नहीं उठा पा रहे हैं, वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप सभी को थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपको कंटेंट अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स ज़रूर से करिएगा और ज़रूर से बताइएगा कि हाँ सर क्लासेस कैसी थी, कैसी नहीं थी।
और आपको क्या चाहिए, क्या कंटेंट सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब कल की क्लास में जो हमने आज आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाई है, जो चीज़ें हमने 106 नेशनल पार्क बताया है, उस पर हम सबसे पहले जो 11 स्टेट मैंने आज करा दिया, बाकी जो रिमेनिंग स्टेट है पहले वो मैं आपको लिस्ट वाइज कवर कराऊंगा, फिर मैप पे कवर कराऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग कल MCQs का प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मत लेफ्ट करिएगा, जिससे पूरा नेशनल पार्क टॉपिक कंप्लीट हो जाए जिन बच्चों ने आज किया है। बाकी उन बच्चों से कहना है जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं करी है, इसको जरूर से देखिए और अपने दोस्तों के बीच में स्प्रेड करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।